रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। ये MSc कर रहा था इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से एड्स आए हैं, तो इसने नाम दे दिया और माशाल्लाह 250 बच्चों में से ये तीसरे नंबर पे आया था। एक बात मुझे कहते थे कि मैंने 40 इयर्स तक मेहनत करनी है, उसके बाद मैंने रेस्ट करना है, और ऐसा रेस्ट किया इन्होंने कि अब कभी वापस ही नहीं आ सकते। जब वो आते थे मैं उनको कहती थी मुझे सैर की जाना है। पहले भी उनका एक दफ़ा इधर से अटक में 2-3 ऐसे वाक़े हुए जिनमें उन्होंने खुद टेररिस्ट को गिरफ्तार किया है। उसके थ्रेट महसूस करते, लेकिन वो एक जिस तरह निडर सा आदमी होता है ना, उस तरह के आदमी थे। हमारे पाकिस्तान को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि अपने मुल्क का नाम फ़ख्र से सरबुलंद कर सकें, अपनी धरती माँ का नाम रोशन कर सकें। महकमे की जानिब से तारीफी असनाद, गोल्ड मेडल, आला ओहदे के लिए सिफारिशात, बहादुरी के इनामात, पुलिस मुकाबले, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, अगवाकारों से फायरिंग में जख्मी होकर मौत और हयात की कशमकश में रहने और मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर एक अच्छी शोहरत हासिल करने के बाद माशरे में बतौर शायर एक शिनाख्त। वो हमेशा ये कहते होते थे कि मैं बहुत जल्द बहुत उरूज पे जाऊंगा। कहते थे आज मैं DSP हूँ तो कल मैं इससे ज़्यादा ऊंची उड़ान उड़ूंगा, बहुत ज़्यादा, बहुत। और ये उनमें एक चीज़ थी कि उन्होंने ये सक्सेस ली खुद से, उनके अंदर ये जज्बा था कि मैंने कुछ करना है, और उन्होंने हमारी पूरी फैमिली को करके दिखाया। हमारे सब फैमिली मेम्बर्स में कोई भी उस मुकाम तक नहीं पहुँचा जिस लेवल तक वो हैं। वो क्या कहते हैं, जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। एज ए कज़न हमारी काफ़ी दोस्ती थी उनके साथ, तो शौकत भाई को तो मैंने एक अच्छे भाई की तरह और एक बड़े अजीज़ दोस्त की तरह पाया, और एज ए जॉब उनके लिए तो वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि जिस जगह पे अटक सिटी में भी वो रहे बहुत अरसा, फिर उसके बाद हजरों में ड्यूटी की, लेकिन जहाँ जहाँ पे उन्होंने ड्यूटी की उस ड्यूटी वो अपने फ़राइज़ से बखूबी वाकिफ़ थे और बड़ी मेहनत और तलब से काम करते होते थे। बाकायदा वो यानी कि अपने अमले के साथ बहुत एक दोस्ताना रवैया था उनका, और उसके साथ कोऑपरेटिव एक टीम बना के काम किया करते थे। मस्जिदों में हर जगह पे धमाके हो रहे हैं और ये अच्छी बात तो नहीं है, इस चीज़ को काफ़ी फील करते थे, लेकिन एज ए पुलिस ऑफिसर वो डरते नहीं थे, दलेर थे, और एक अच्छे काज के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। अल्लाह ताला की कुर्बानी को रैगा नहीं जाने देगा। 16 अगस्त सन 2015 को अटक में होने वाले खुदकुश धमाके से पुलिस अफसर जामे शहादत नोश कर जाते हैं। सैयद शौकत शाह अपने पीछे लफ्ज और अपनी यादें छोड़ गए। वो शहीद क्या हुए, हकीकतन अमर हो गए। लोग कहते हैं, ये मैंने भी सुना है अक्सर, वक्त हर जख्म को भर देता है रफ्ता रफ्ता, उम्र भर कौन किसे दिल में जगह देता है। लोग कहते हैं वक्त हर याद भुला देता है। मेरा बेटा वो ऐसा बेटा था कि दुनिया में अभी तक ना वैसा होगा कोई और ना है। मुझे उस पर इतना फ़ख्र है। उसने यकीन करें, ये अब दिखलावे की बात नहीं है, मैं असल बात आपको बताती हूँ। कभी उसके वालिद जब से फोत हुए हैं ना, उसे मुझे एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने कपड़े ना चेंज किए हों और वो इत्मीनान से हो। उसका हर टाइम यही ख्वाहिश होती थी कि मैं खुश रहूँ, कि हमारे बाप की कमी इसको महसूस ना हो। हर वक्त वो मेरी खुशी में लगा रहता था। मैं सोचती हूँ ऐसे बेटे अगर सब माओं के हो ना तो ये दुनिया जन्नत बन जाए। उनके वालिद फोत हुए हैं ना, तो उसने बहनों के सर पे इस तरह हाथ रखा है कि जैसे बाप सगा बाप रखता है। अब वो जब शहीद हुआ है ना, तो सारी बहनों को ये महसूस हुआ है, कहती हैं आज हमारा वालिद फोत हुआ है, कि अब कितनी झोलियाँ खाली होगी माओं की, कितने बच्चे देखें, इसकी क्या उम्र है, ये क्या सोचेगी बड़ी होके। इस तरह के हालात हों तो आप क्या सोच सकते हैं। यही ना कि हमारे ये लोग क्यों नहीं इन लोगों पे हाथ डालते, इनको ढील क्यों दी हुई है। नाज़रीन, प्रोग्राम मुतासरीन में आज हम आपको शहीद होने वाले DSP शौकत शाह की जिंदगी के उन पहलुओं और एहसास से आपको आशना कर रहे हैं जो कभी आश्कार हुए ही नहीं। वो एक दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान थे
लफ्जों की हुर्मत को भी जानते थे। मेरी शायरी का उरूज अब भला इससे बढ़कर भी क्या होगा, तेरे लब पे है मेरे शेर और तेरे हाथ में ये किताब है। कुछ बातें उनकी शायरी के हवाले से भी, ये नज़म और गज़ल उन्होंने जो मेरे नाम की, मैं वो पढ़ना चाहूँगी। कौन सा शेर सुनाऊँ तुमको, कौन सी गज़ल सुनोगी सुनहरा, मेरा शेर भी तुम खुद ही हो, मेरी नज़म भी तुम हो सुनहरा, कौन सी गज़ल सुनोगी सुनहरा। लगती हो तुम मुझको कैसी, इतनी सुंदर फूलों जैसी, आस पे तुम्हारी जीता हूँ, सोचता हूँ तुम बिन में क्या हूँ। मांग लिया जब रब से तुमको, सोचता हूँ अब देख के तुमको, अपनी सारी गज़लों में से, अपने सारे शेरों में से, कौन सा वो शाहकार है जिसको लिख कर नाम तुम्हारे कर दूँ। मेरी बेटी को और मुझे, इनकी वालदा को, इनकी बहनों को वो ऐसे मोहब्बत करने वाले इंसान थे कि मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा, और उनके बगैर तो ज़िंदगी का शायद कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन अब यही है कि अपने इख्तियार में, अपने बस में शायद हमारे कुछ नहीं होता, हम कुछ कर नहीं सकते। अलीज़े को मैं वैसी कॉन्फिडेंट, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग लड़की बनाना चाहती हूँ जैसा वो चाहते थे। वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे मकाम पे देखना चाहते थे, और इसमें मुझे शौकत की झलक नज़र आती है। इंशाल्लाह ये वैसी बनेगी। 16 अगस्त सन 2015 को वजीर दाखिला पंजाब शुजा खानजादा पर जो जानलेवा खुदकुश हमला किया गया, उसमें शहीद होने वालों में DSP हजरू सैयद शौकत शाह गिलानी भी शामिल थे। सोलह अगस्त 2015 बरोज इतवार जब अटक में होने वाले खुदकुश हमले में वजीर दाखिला पंजाब शुजा खानजादा और DSP हजरू समेत 20 से जायद अफराद शहीद जबकि 30 से जायद जख्मी हो गए। कहा जाता है कि उस वक्त शुजा खानजादा अपने गांव शादी खान में अपने डेरे पर लोगों के मसाइल सुन रहे थे। DSP हजरू शौकत शाह समेत तकरीबन 50 से जायद अफराद वहां मौजूद थे कि उस दौरान खुदकुश बम्बार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाका इतना शदीद था कि इमारत मलबे का ढेर बन गई। एक खबर के मुताबिक खुदकुश बम्बारों की तादाद 2 थी। ये एक अलमिया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग करने वालों को इस अंदाज से शहीद किया जाता है। शुजा खानजादा और शौकत शाह गिलानी भी उनमें से एक थे। DSP हजरू सैयद शौकत शाह न सिर्फ एक बहादुर पुलिस अफसर बल्कि एक अच्छे लहजे और नर्मो नाजुक ख्यालात के मालिक भी थे, जिनका इजहार उनकी शायरी की किताबों में मिलता है। शौकत शाह की मासूम बेटी आज भी अपने वालिद को बेतहाशा याद करती है। सब लोगों को पता है ये कितना ब्रेव था। ये शुजा साहब जो हैं वो इनको हमेशा अपने साथ रखते थे कि ये मुश्किल वक्त में भागेगा नहीं, ये मेरे साथ रहेगा, और वही बात हुई। मेरी बर्थडे थी ना, तब जो ही मैंने उठ के देखा ना चेयर में ना, डैडी ने मुझे 3 गिफ्ट दिए हुए थे, पड़े हुए थे। उन्हें मलाल था कि मुआशरा हसास इंसान समझते हुए बतौर पुलिस अफसर उनको कबूल करने से इनकार न कर दे। लेकिन आज जमाने ने देखा कि सैयद शौकत शाह गिलानी बतौर एक बहादुर पुलिस अफसर और एक शायर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। शायरी का आगाज़ उन्होंने कॉलेज के ज़माने से किया। उस टाइम जब हमें वो अपने कोई पोइम वगैरह सुनाया करते थे, वो ऐसा होता था कि वो हमें एक मजाक लगता था कि भाई जैसे कोई भी शायर उठ के बन जाए। लेकिन वो वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरा, उनकी बुक मंजर आम पर आई। वो सब शायद उस टाइम वो बुक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी क्योंकि वो हमारे सामने थे। हम उनकी बुक को उस तरीके से महसूस नहीं कर सकते थे, ना उनके अल्फाज को उस तरीके से ले सकते थे जिस तरीके से आज उसको लिया जाता है। मैं ये सोचता हूँ बता ही दूँ कि ये कितनी मुझको अजीज है ये हिस्सा मेरे वजूद का, मेरी खलवतों की रफीक और मेरी राज़नाम, मेरी डायरी, मेरे सच्चे जज्बों की एक सदा, मेरी तर्जुमा, मेरी शायरी।
यहाँ आकर उन्होंने अपने फादर को एबटाबाद से यहाँ जब तदफीन की तो ये जगह खाली छोड़ दी। और उन्होंने कहा, हम उनसे पूछा करते थे कि पोमी भाई आपने ये क्यों? उन्होंने कहा यहाँ मैं भी आ सकता हूँ और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप सबको मुझ पर नाज होगा। और हम उस टाइम ये चीज़ें, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, हम उन बातों को वैसे नहीं लेते। एक वक्त आता है जब कोई कुछ करके दिखाता है ना, तो फिर उसकी वो एक एक चीज़ हमें, एक एक बात हमें याद आती है। बहुत इज्जत करता था गाँव में। अपने बाप की कब्र पर मतलब जिस वक्त उसे टाइम मिलता था, इधर उसका दादा का घर है, ये हमारा घर जो है, इधर आता रहता था। बस गाँव में इतनी तो उसकी नहीं थी ना, क्योंकि वो अटक ही में रहा है, पैदा भी हुआ, पढ़ा भी उधर ही है, फिर उधर पुलिस से भर्ती हो गया है। बहरहाल वो उसका तल्लक वासा, उधर नीचे उसने मकान बनाया है, रखा हाउस बनाया उसने, बड़ी चाहत के साथ बनाया था ना। बहरहाल उसे रहना नसीब नहीं है, कोई एक दो रात ही रहा है। एक हसास और बहादुर पुलिस अफसर शौकत शाह, जो अपने मुल्क की सरजमीन को दहशतगर्दों से खत्म करने का ख्वाह था। उनके दिल की सरजमीन पर नर्म नाजुक कितने फूल खिले थे। वो उन फूलों की खुशबू से वतन को महकाना चाहता था, बच्चों को यतीमी से बचाना चाहता था, मगर एक दहशतगर्दी के सबब उनकी प्यारी बेटी उनकी शफकत से महरूम हो गई। नाम क्या है आपका? अलीज़े। अच्छा अलीज़े, आप बड़ी होकर क्या बनेंगी? मैं पुलिस। अच्छा, पुलिस बन के क्या करेंगी? मैं चोरों को मारूंगी। और डैडी उनको क्या क्या ला के देते थे? मुझे टॉयज ला के देते थे, रोज मेरे लिए खाने की चीजें लेके आते थे और भी लेके आते थे, बहुत सारी चीजें लेके आते थे। कहाँ ले जाते थे? ईद को मुझे सैर कराने जाते थे यार, मेरी एक दुलार फ्रेंड है, उसको लेके जाते थे साथ आमना अभी को। मेरी बर्थडे थी ना, तब जो ही मैंने उठ के देखा ना चेयर में ना, डैडी ने मुझे 3 गिफ्ट दिए हुए थे, पड़े हुए थे। क्या क्या? कौन कौन से? बैलून्स थे, चॉकलेट्स थी, एक बड़ा सा पियानो था और एक राउंड था लाइट वाला। कभी उसने बेटे की ख्वाहिश नहीं की थी, कहता था बस ये एक हमारे लिए काफ़ी है। अक्सर कहता, अम्मी देखें ये जब 20 साल की होगी ना, अच्छा सा रिश्ता आएगा, मैं इसकी शादी कर लूँगा, फिर हम मर जाएंगे। मैंने कहा ये क्या बात हुई कि मर जाएंगे? कहता नहीं, ये मेरी जान है ना, ये चली जाएगी तो हमने क्या करना है जी के। फिर मैं सिर्फ ये कहूँगी कि उसने मुल्क व मिल्लत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अल्लाह उसकी कुर्बानी को ज़ाया न करे, उसको रायगाह न जाने दे और ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए जिन्होंने जो ये दहशतगर्दियाँ कर रहे हैं। उसकी छोटी सी 6 साल की बच्ची जो एक पल के लिए भी अपने वालिद से जुदा नहीं होना चाहती थी, वो पता नहीं किस तरह उसने अपने कलेजे पे मासूम ने पत्थर जैसी सिल रखी हुई है। वो तस्वीर को देख के ऐसे तस्वीर की तरफ देखती है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है और वो तस्वीर को देख के चुप कर जाती है। अपनी माँ को रोता देखती है और वो अपनी माँ के गले से आके लिपट जाती है और कहती है ना रो, 6 साल की बच्ची है। इतनी नाजो अंदाज से उसने अपनी माँ को और अपनी बहनों को रखा हुआ था कि जिस तरह कम बच्चे ऐसे मिलते हैं, ऐसे बच्चे मुद्दतों में पैदा होते हैं जैसे कि हमारा वो बच्चा था। और इतना बहादुर था कि हर जगह वो खुद आगे होता था। बस उसका ये मिशन होता था कि किसी जगह कोई मंशियात है, किसी जगह कोई दहशतगर्दी हो रही है, किसी जगह कोई मसला हो रहा है, तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँ खुद ब खुद। जब वो DSP बना तो उसकी ट्रांसफ़र हुई, लेकिन उसने ट्रांसफ़र रुकवा ली। वो कहता था मैं अटक को मंशियात से पाक जिला बनाऊँगा। अच्छे लोगों से अल्लाह ताला इम्तहान लेता है। इतना बड़ा जनाजा, इतना बड़ी मौत, इतने मतलब जिसको गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ रखा, मैं लोगों की आंखें खुल गई कि वो हमारा बच्चा हमारे लिए कितना काबिल फ़ख्र था। कोई तरीका ऐसा इस्तेमाल किया जाए। ये चाहते क्या हैं ये जो ऐसे दहशतगर्दियाँ करते हैं, ये क्या चाहते हैं? दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म अमल सैयद शौकत शाह खुद दहशतगर्दी का शिकार हुए। जरा सोचिए कि वतन के हर घर के दरो दीवार में अमन की कोशिशें लाने वाले के घर में आज किस तरह वीरानी है कि आज उनकी वालिदा के पास उनकी यादों के सिवा कुछ भी नहीं। 3 बहनें हैं इससे बड़ी और ये चौथे नंबर पे है। उससे छोटा फिर भैया, उससे छोटी ये बहन है जिसने ये तस्वीर बनाई है। हाँ, जिसने ये तस्वीर बनाई है वो सबसे छोटी है। इसने फाइन आर्ट्स का कोर्स किया हुआ है। तो जब ये वर्दी पहन के आया ना तो इसको बहुत अच्छा लगा। इसने कहा कि पोमी है, हम उसको प्यार से पोमी कहते थे। पोमी रुक जाओ, मैं तुम्हारी एक तस्वीर बनाती हूँ। और ये उसने उस वक्त इसकी तस्वीर बनाई है। ये तस्वीर
5 मिनट पहले की है, शुजा साहब से मिल रहा है और इसी अंदाज में घर आता था, ऐनक उठाई, वो मोबाइल हाथ में लिया हुआ, टोपी हाथ में ऐसे रोल की, ऐसे ही घर में आता था। तस्वीरें करती हूँ ना, आंखें बंद के, मैं कहती हूँ आंखें खोलूंगी सामने खड़ा होगा, सलाम फेरती हूँ तो मैं कहती हूँ अब भी मेरे पास से जैसे गुजर गया है। एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता ना 24 घंटे में। और ना मैं सोती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती, सारी रात में करवटें बदलती रहती हूँ। कभी उठ के बाहर बहू के कमरे में आ गया, कभी अपने बेड पे लेट गया, कभी तस्वीर उठा ली, नींद नहीं आती मुझे जब से ये गया है। मैं गुनाहगार हूँ पर आपकी आल हूँ, अपनी नजरे करम मुझ पे भी कीजिए, जाने क्यों रब दुआ मेरी सुनता नहीं, ऐ मोहम्मद सिफारिश मेरी कीजिए। दुनिया उनको सलाम पेश कर दिया। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं कुछ कहूँ, फिर भी मेरे पास ये एक सल्यूट है कि जो मैं ऐसे लोग, पोमी भाई और पोमी भाई जैसे बहुत ऐसे शोहदा जिन्होंने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की, उनको पेश करती हूँ।